अगली केस स्टडी जरा देखते हैं। तो इस बार शुरुआत में ही रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे तो इस बार तो जिस तरह का क्वेश्चन है साफ तौर पर देखकर भी पता लग रहा होगा आपको कि आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन हो गया आपका। और इस बार तो सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल की फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक सा जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बातें थी उनको मैं जरा रिकॉल करा देता हूं आपको, सो दैट हम इस केस स्टडी के क्वेश्चन को कंपेरेटिवली आसानी से कर पाए। और जिसने आपसे पहले कैश फ्लो नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी सुन सकते हैं, सो दैट ये सारी की सारी बातें याद भी अगर आप कर लोगे तो ठीक है, कर सकते हो आप, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। कि आमतौर पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो निकालने के लिए हम कुछ स्टेप वाइज बातें किया करते थे। जैसे कि सबसे पहले हमारा मेन टारगेट रहता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करना। कैसे भी करके हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते थे, फिर उसमें कुछ एक चीजें ऐड करते थे, कोई एक आधी चीजें लेस भी किया करते थे। जैसे ही आप ये सारी चीजें ऐड लेस कर देते थे तो आपका फाइनली अगला कदम निकल के आ जाता था जो आप कहलाता था क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसके बाद में आप कुछ एक चीजें फिर से प्लस और कुछ एक चीजें फिर से माइनस, कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस, कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस, और इसके साथ में आपका तीसरा कदम निकल के आ जाता था जिसको कि हम पुकारते थे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद में तो सिंपली सिर्फ आखिरी में एक कदम हमें चलना होता था, हम टैक्स पेड को माइनस किया करते थे। और जैसे ही हम टैक्स पेड को माइनस करते थे अपना फाइनल आंसर यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो आ जाया करता था। तो मेनली हमारे ये सारे के सारे कदम रहा करते थे कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर कुछ एक चीजें ऐड कुछ एक चीजें लेस। ये ऐड क्या क्या चीजें होती थी, जैसे कि डेप्रिसिएशन आपका ऐड किया जाता था, अमोर्टाइजेशन आपका ऐड किया जाता था। इसके अलावा अगर कोई भी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है तो उसको अब हम ऐड कर दिया करते थे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है उसको ऐड कर दिया करते थे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन होगा तो उसको लेस कर दिया करते थे। और यहां पर हाँ एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाम की भी चीज थी कि अगर वो होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, तो वो भी आपका ऐड कर दिया जाता था। तो आएगा आएगा खैर, तो वो यहां नहीं था। हाँ जी, तो बेसिकली ये सारी चीजें ऐड लेस की जाती है। देन उसके बाद में ये यहां सेकंड यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से नीचे यहां क्या चीजें होती थी, तो यहां पर तो हम कुछ ये वाली बातें बोलते थे कि हमें देखना है सीए और सीएल। जहां सीए चलता है आपका नॉर्मली का मतलब कि कभी भी अगर हमारे करंट एसेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर कहीं भी बैलेंस बढ़ रहा है तो हम तुरंत बोलते थे कि ठीक है करंट एसेट को ऐड कर दिया जाएगा। और कभी भी अगर करंट एसेट का बैलेंस गिर रहा है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। यानी अगर कहीं भी करंट एसेट्स का बैलेंस गिर रहा, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, क्या करूं, नहीं सही कहां है। तो जब कहीं भी करंट एसेट्स का बैलेंस जो कि है इंक्रीज करेगा तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, करंट लायबिलिटी चलती है नॉर्मल डायरेक्शन में। तो बेसिकली इंक्रीज के केस में माइनस करेंगे, डिक्रीज के केस में प्लस करेंगे। तो करंट एसेट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी नॉर्मली ये इंक्रीज के केस में प्लस ही करेंगे और डिक्रीज के केस में माइनस ही करेंगे। और सबसे आखिरी वाली बात तो समझ में ही आ जाती है देख के ही कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स पेड माइनस करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो आ जाता है। ये चीजें याद करनी होती है एज इट इज आपको। इसके अलावा बेसिकली ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम पता लगाते हैं हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है। उसके अंदर अगर कोई भी टैक्सेशन की बातें हो जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स हो उसको हम ऐड कर देते हैं। अगर कोई भी डिविडेंड की बातें हो, अब वो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। कोई रिजर्व वगैरह हो, जनरल रिजर्व जैसी बातें होंगी तो वो भी हम ऐड कर दिया करते हैं। हमने बोला था, याद किया था कि यहां पर हम टीआरडी की बात करते हैं। टीआरडी मतलब टैक्स रिजर्व डिविडेंड की बातें करते हैं। तो प्रॉफिट के अंदर टीआरडी यानी कि टैक्स रिजर्व डिविडेंड अगर कुछ भी होगा तो वो ऐड कर दिया जाएगा। इस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाता है। अब आपको हर एक स्टेप के बारे में याद होना चाहिए कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टीआरडी की बात करनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इन तीन चीजों की बातें करनी है, और फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए इन सारी चीजों की एडजस्टमेंट करनी है। अब जरा गिवन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं जहां सबसे पहले क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ है इन्होंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको तो किन चीजों की बातें करनी है, टीआरडी टैक्स रिजर्व डिविडेंड की बातें करनी है। तो आओ जरा क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, 31,50,000। तो प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा कितना, 31,50,000।
50,000 रुपए, और मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में है, तो यहां तो सिर्फ टीआरडी की बात करनी है, यानी कि टैक्स रिजर्व डिविडेंड की बात करनी है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये रहा टैक्स, ये रहा रिजर्व, डिविडेंड तो क्वेश्चन में नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी डिविडेंड आपको नजर आ रहा है? तो ऑब्वियसली नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में तो बस इन दोनों फिगर को आपको ऐड कर लेना है। तो कितना हो गया आपका 8,75,000, ये आपको ऐड करना है, और प्रोविजन फॉर टैक्स 4,37,500। तो बताओ जी, इन सारी चीजों को ऐड करके क्या आएगा? 32 8 39, हाँ कितना, हाँ सही बात है। तो 44,37,500, तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा, 44,37,500। तो उम्मीद करूंगा ये सबसे पहली बात हमें क्लियर हो गई है। देन उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताओ कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, इसमें डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन या लॉस वगैरह या गेन वगैरह एडजस्ट करना पड़ता है। जहां याद रखिएगा लॉस को ऐड करते हैं, गेन को तो माइनस करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, उसी में ये चीजें हमें एडजस्ट कर देनी है। बोलो ओके। फिलहाल तो यहां दिक्कत नहीं है। बाकी जो करंट ईयर का होता है वो हम ऐड करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको तो हम टैक्स पेड मान लेते हैं, टैक्स पेड मान लेते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको तो यहां माइनस करते हैं, जो करंट ईयर का होता है उसको तो यहां ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे करके बातें हैं। तो चलो खैर फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे थे। तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई जो हमारा आंसर आया था, क्या हमारा आंसर आया था? ये 44,37,500। तो इसी के अंदर जो भी हमारी चीजें हैं जैसे डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो गुडविल रिटर्न ऑफ, हम लोग जानते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ हमारा अमोर्टाइजेशन होता है। गेन को तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो गुडविल रिटर्न ऑफ 7,80,000 को ऐड किया जाएगा, और जो हमारा गेन दिया हुआ है 12,50,000 वो माइनस किया जाएगा। तो बस ये काम करना है, और बाकी चीजें हैं नहीं। अगर इंटरेस्ट वगैरह होता तो वो भी ऐड किया जाता, डेप्रिसिएशन होता तो वो भी ऐड किया जाता, जैसे कि हम फुल फॉर्मेट में बात कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। फिलहाल तो बस यही दो आइटम दिए हुए थे, दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया। आओ बताइए कितना आएगा? ऑप्शन की दिखा दूं? रफ आइडिया मिलेगा, लेकिन अगर आसपास के हुए तो क्या? 4907,500, और 49 वाला तो कोई है ही नहीं। अब हालांकि वही 39 जो तुम रफ एस्टिमेशन की बात कर रहे थे कि हम आंसर में से देख लेंगे, तो 39 वाले तो दो दो नजर आ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा। ज्यादातर करता है सीबीएसई ऐसे ही। ठीक है। हाँ दोबारा से कर लें। क्या? कौन सा सेम है? बिल्कुल सेम तो कोई भी नहीं आ रहा। 4907 लिखा है ना तुमने तो, ठीक सही है। तो 39 है, मगर यहाँ पर तो तुमने 07 लिखा है, कितना आएगा? 67 ही होगा। ओके ओके मत लगाओ नालायक को। खैर यही ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो खैर आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली इसके बाद में क्या मांग रहे हैं? इसके बाद में मांग रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले वाला कैश का फ्लो। तो ये बेसिकली क्या है? ये जो हमने लिखा था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को ही हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिफोर टैक्स। तो बेसिकली इस तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है आपको, कि अगर कहीं भी कोई करंट एसेट, चलो खैर हाँ भैया, तो इसके अंदर हमें सीएसीएल की एडजस्टमेंट करनी है, जहां करंट एसेट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। हमारा फिलहाल के लिए आंसर क्या आया था? 39,67,500। तो उसके अंदर जितने भी, अगर ये हमारा ये क्या है? ये तो अपना करंट एसेट है। करंट एसेट का बैलेंस क्या कर रहा है? ऑब्वियसली करंट एसेट का बैलेंस 5 लाख से बढ़कर 7,50,000 हो रहा है, तो बढ़ रहा है बैलेंस। तो बढ़ने पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा करंट एसेट चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो 2.5 लाख रुपए माइनस करने हैं आपको। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, 2.5 लाख रुपए माइनस करने हैं आपको। देन इसके बाद में अगला इन्वेंट्री भी तो करंट एसेट ही है, और यहां इन्वेंट्री का बैलेंस 8,20,000 से बढ़कर 10,50,000 हो रहा है। तो कितने से बढ़ रहा है? 1.5 लाख।
हाँ 2,30,000 से, तो ये भी बढ़ रहा है तो इसको भी माइनस ही करना है। कितने से बढ़ रहा है? 2,30,000 से, तो 2,30,000 माइनस करना है हमें। देन इसके बाद में अगला ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल तो करंट लाइबिलिटी होती है हमारी। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 1,00,000 रुपए प्लस करना है हमें। देन इसके बाद यहां पर भी फिर ये मेरा दोबारा से करंट एसेट ही आ गया। ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट होता है, जहां बैलेंस एक बार फिर बढ़ ही रहा है हमारा। और कितने से बढ़ रहा है? 30,000 से, तो बढ़ रहा है तो माइनस करना है हमें। और कितना माइनस करना है? जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 30,000 रुपए। तो इन सारी चीजों की एडजस्टिंग फिगर कितनी आएगी? -410। बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया, सही है। तो -410 अगर ये है तो उस हिसाब से तो 35,57,500। तो 35,57,500 कहाँ है? ये रहा ए पार्ट। खैर, अब परेशान ही रहना तुम लोग ना, अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, ये कीड़ा है जो इलाज कराओ। हाँ भैया। देन सबसे आखिरी क्वेश्चन जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर हमें ऑब्वियसली टैक्स पेड माइनस करना है। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर बेसिकली टैक्स पेड की फिगर नहीं दी हुई है इन लोगों ने, तो क्या करेंगे इस तरह की परिस्थिति में? क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन के अंदर? क्या ये मान लेंगे कि टैक्स पेड 0 है हमारा? क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात की, वही वाला है सेम, यानी जितना प्रोविजन बनाया होगा वही हमने टैक्स पे कर दिया होगा, क्योंकि यहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं बताई हुई कि कितना प्रोविजन बनाया और कितना टैक्स पे किया। करंट ईयर प्रीवियस ईयर बैलेंस नहीं दिए हुए, तो ये सेम 4,37,500 को ही टैक्स पेड मान लोगे आप। तो 35,57,500 जो हमारा आंसर आया था अभी अभी, उसमें से यही पर्टिकुलर फिगर 4,37,500 माइनस कर दें। बताओ जी कितना आएगा? हाँ कितना? 3120। हाँ बिल्कुल 3120। तो डन, 3120 3120 ये रहा अपना आंसर। तो हो गई बात खत्म। तो ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो आप काफी आसान से, बशर्ते ये चीज आपको याद रहे